नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, अपनी तैयारियों को बहुत तेजी से कर रहे होंगे। आप लोगों की सुझाव के हिसाब से आज हम एक अलग पुनः एक नए टॉपिक पर जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी पर। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, ये कैसे डेवलपमेंट होते हैं, मेजर कौन कौन सी एग्रीकल्चर क्रॉप्स है जिसमें ये पाया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी के ऊपर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पॉली मतलब मोर देन वन। तो जिस सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो, ऐसे सीड को पॉली एम्ब्रियोनिक सीड कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ। सामान्य तौर पर जो एक सीड होता है उसके भीतर एक एम्ब्रियो होती है, यानी मोनो एम्ब्रियोनिक नेचर के। आपके आसपास ज्यादातर सीड जो उपलब्ध हैं वो मोनो एम्ब्रियोनिक नेचर है, एक सीड के भीतर एक एम्ब्रियो। लेकिन कभी कभी प्रकृति में ऐसे भी प्रजातियां हैं, ऐसे फल पौधे हैं, ऐसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं जिसमें एक से ज्यादा उसके सीड में एम्ब्रियो हो, इस कंडीशन को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और ऐसे पॉली एम्ब्रियोनी की सीड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर ऐसे आप सीड को बोएंगे तो उस सीड से सपोज करिए किसी भी क्रॉप का एक सीड है, अगर एक पॉली एम्ब्रियोनिक नेचर का है तो इसमें एक से ज्यादा सीडलिंग आएगा, मल्टी सीडलिंग एक सीड से। अदरवाइज एक सीड को बोने से एक ही सीडलिंग आती है। आपका सुझाव आगे कंसीडर कर लेंगे जो आप क्वेश्चन दिया। अभी आगे चलते हैं। आप पॉली एम्ब्रियोनिक क्यों बनता है इस पर अभी आपको डायग्राम से बात करेंगे। तो ऐसे सीड की विशेषता क्या है कि ऐसे सीड में एक से ज्यादा सीडलिंग जमते हैं। अब आती है बात कि पॉली एम्ब्रियोनिक जो जिन क्रॉप में पाए जाते हैं उसमें क्या सारे एम्ब्रियो एक ही तरह के होते हैं या अलग अलग तरह के एम्ब्रियो होते हैं। उसमें जो मेनली जो है एम्ब्रियो का अगर उसमें कैटेगराइज करें तो उसमें दो तरह के एम्ब्रियो होते हैं। एक होता है जाइगोटिक एम्ब्रियो, एक होता है सोमैटिक एम्ब्रियो। अब जाइगोटिक एम्ब्रियो क्या होता है, सोमैटिक एम्ब्रियो क्या होता है, इसको अगर समझना हो तो थोड़ी सी इसकी फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर जाना होगा। क्योंकि एम्ब्रियो किसमें पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है सीड में। सीड किससे बनता है, ओव्यूल से। और ओव्यूल किसके भीतर होता है, ओवरी के भीतर। यानी हमें ओवरी के स्ट्रक्चर पर एक बार पुनः आना होगा। संक्षिप्त में मैं प्रयास करूंगा कि पॉली एम्ब्रियोनी डेवलपमेंट के कंसेप्ट को आपको समझा सकूं। तो चलिए एक बार पुनः जो है, पहले भी हम आपके डायग्राम के थ्रू आपको कई और कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किए हैं। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको क्या कहते हैं आप, कार्पेल। बार बार मैं आपको रिवाइज करते रहता हूं ताकि ये सारे शब्द से आप अवेयर हों। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन शब्दों से जुड़े हुए आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो इसको कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। इसके साथ एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसको आप कहते हो स्टेमेन। स्टेमेन के सबसे ऊपर वाले हिस्से को, जिसमें पॉलन ग्रेन होता है, जिसको एंथर कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं स्टिग्मा। गर्दन नुमा जो सुराही नुमा गर्दन है, इसको कहते हैं स्टाइल। और सबसे जो बल सा गोल सा आकार है उसको कहते हैं ओवरी। और ओवरी के भीतर ही होता है ओव्यूल। सपोज करिए एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो टिका हुआ है और ओव्यूल
इस तरह से सिनर्जिड्स होते हैं इसके चारों तरफ। बहुत ज्यादा हम ओवरी के डिटेल स्ट्रक्चर आपको बनाने और समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, सीधे कंसेप्ट पर आते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये हो गया एम्ब्रियोसैक, ये जो बना स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसैक है। और एम्ब्रियोसैक के सबसे कई बार ये ऊपर वाले हिस्से में भी होता है, प्लांट्स टू प्लांट वेरी करता है, कई बार नीचे एक माइक्रोपाइल होल होता है, छिद्र होता है, और उसके बिल्कुल दरवाजे पर होता है एक सेल, एक सेल जिसको आप कहते हैं फीमेल गैमेट। एंथर मैच्योर्ड हुआ और एंथर से के फूटने से निकला पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन कहाँ आता है? स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पहले भी आपसे हमने चर्चा किया इस शब्द का। ये पॉलन ग्रेन किसी कैरियर पर चढ़कर जाता है। वो कैरियर हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप में मोस्ट कॉमन जो कैरियर है, हाँ बिल्कुल आपका हाँ कंसेप्ट सही है, इसको पॉलिनेटर कहते हैं। जो कैरियर होते हैं उसको हम पॉलिनेटर कहते हैं। तो जो कॉमन कैरियर एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, मेजोरिटी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के पॉलिनेशन हेल्प करते हैं, वो इंसेक्ट होते हैं। और इंसेक्ट में सबसे कॉमन है हनी बी, बिल्कुल सही, हनी बी, हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी है, डंबल बी, ये कुछ कॉमन क्या है? पॉलिनेटर है, यानी पॉलन को कैरियर है, उसी के ऊपर यूं समझिए कि पॉलन उसी के ऊपर सवार होता है और जाता है स्टिग्मा तक, तो इसको कहते हैं पॉलिनेटर। सोर्स ऑफ पॉलन कई बार सेम प्लांट से नहीं हो सकता, किसी और सेम स्पीसीज के दूसरी वैरायटी से हो जाता है। खासतौर पर सेब में एग्जांपल देखने को मिलता है, तब कई इसको कहते हैं पॉलिनाइजर। सोर्स ऑफ पॉलन अगर किसी दूसरे वैरायटी से उसी स्पीसीज का है तो उसको सोर्स ऑफ पॉलन को पॉलिनाइजर कहते हैं। तो पॉलिनाइजर, पॉलिनेशन, पॉलिनेटर, ये रिवीजन था पुराने हमारे, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसका एक रिवीजन पार्ट था। पॉलन आया कहाँ? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर आने के बाद पॉलन जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब। बहुत सारे पॉलन ट्यूब हो सकता है, एक से ज्यादा बने, लेकिन उसमें से एक ही पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगा, ग्रो करता जाएगा, ये ट्यूब ऐसे बढ़ता जाएगा, पॉलन ट्यूब बढ़ता जाएगा। इसके भीतर होता है एक जनरेटिव सेल, वो सबसे टिप पर होता है, वो भी नीचे की तरफ सरकता जाता है, और उस जनरेटिव सेल का माइटोसिस होता है, डिवीजन होता है, और वो 2 जनरेटिव सेल बनाता है। अब नेचर का देखिए कि इतनी लंबी सफर कर वो धीरे धीरे वो आता है माइक्रोपाइल एंड के पास, और जो इसके भीतर जनरेटिव सेल है 2, उसमें से एक जनरेटिव सेल जैसे माइक्रोपाइल एंड के भीतर जाता है, एक जनरेटिव सेल एक सेल के साथ फ्यूज करता है। यानी अगर हम एक सेल, इसको कहते हैं फीमेल गैमेट, फ्यूज विथ मेल गैमेट, मेल गैमेट कहां है? ये जो जनरेटिव सेल है इसको कहते हैं मेल गैमेट, और इस प्रोसेस को, फ्यूजन प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। यही जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ये तो कॉमन प्रोसेस है जो हर सीड में होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का, एम्ब्रियो का बनता है। तो आपने देखा कि कॉमन प्रोसेस तो यही है, एक सेल फर्टिलाइज करता है, किससे? मेल गैमेट से, जाइगोट बनाता है, और जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है, और उसके बाद जो होल ओव्यूल है, ये क्या था? यह है ओव्यूल, शीड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी, ये तो एक एम्ब्रियो का बनना हुआ,
दूसरा, या एक से ज्यादा एम्ब्रियो कहां से बनते हैं? कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियो साइक है, ये एम्ब्रियो साइक है, आपसे ने बताया कि ये एम्ब्रियो साइक है और एम्ब्रियो साइक के भीतर एक सेल होता है और उसके साथ ये बाहर की तरफ इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। ये समझ लीजिए, ये जब मैच्योर सीड होता है तो ये उसके सीड वॉल बनाते हैं, सीड के बीच के छिलके बनाते हैं, दाने के छिलके बनाते हैं। इनके बीच में ना कुछ और सेल्स होते हैं, एक सेल और इंटीग्यूमेंट्स के बीच में, इनको कहते हैं न्यूसेलस। ये न्यूसेलस कभी कभी एम्ब्रियो साइट के भीतर चले जाते हैं और सीधे न्यूसेलस उस सीधे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो न्यूसेलस का अगर जेनेटिक मेकअप देखें तो ये 2n होता है और गैमेट्स का देखें तो फीमेल गैमेट्स का n, मेल गैमेट्स का n और दोनों मिलकर 2n बनाया। यहां पर क्या है, सीधे न्यूसेलस का जेनेटिक मेकअप क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो होता है 2n होता है, तो ये सीधे न्यूसेलस एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कई जगह, एक से ज्यादा जगह एंट्री मारेगा और जैसे एक सेल के भीतर जाएगा तो उसका डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रियो के रूप में। तो आपने देखा कि मेनली और भी सारी रीजन है, एग्रीकल्चर क्लास में जिसका हम एग्जाम्पल लेंगे वो मेनली इस नेचर का है। तो इस तरह से एक जो है एम्ब्रियो बना थ्रू फर्टिलाइजेशन और दूसरा जो एम्ब्रियो बना वो बना न्यूसेलर सेल से, न्यूसेलर सेल। यानी अब आपके पास दो एम्ब्रियो हुए, एक तो हुआ एक, इसको कहते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियो, और जो न्यूसेलर सेल से बनता है यानी सोमैटिक सेल हुए तो इसको कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो। तो सामान्य तौर पर जो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है उसमें एक तो होगा जाइगोटिक एम्ब्रियो। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो इन पॉलीएम्ब्रियोनी अगर बात करें तो दो तरह के, हमने पहले बात करी, दो तरह के एम्ब्रियो आपको मिलेंगे। एक होगा जाइगोटिक एम्ब्रियो, दूसरा होगा सोमैटिक एम्ब्रियो। सोमैटिक एम्ब्रियो डायरेक्टली जो न्यूसेलर है, जो डायरेक्टली न्यूसेलर है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और यहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट करते हैं। तो क्लियर हुआ कि दो तरह के एम्ब्रियो पॉलीएम्ब्रियोनी में कैसे बनते हैं। अब अगर थोड़ी समझना चाहें तो हम एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है पहले, मतलब आप जो पूछना चाह रहे हो जाइगोटिक एम्ब्रियो की बात पूछिए। देखो जाइगोटिक एम्ब्रियो की विशेषता क्या है? जाइगोटिक एम्ब्रियो की विशेषता यह है कि मैंने पहले बताया कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर है। तो जब जाइगोटिक एम्ब्रियो में दोनों का कैरेक्टर है तो उसकी सीडलिंग जो बनेगी उसमें उस सीड को अगर आप बोओगे और उससे जो एम्ब्रियो बनेगी और उस जाइगोटिक एम्ब्रियो के अगर आपने प्लांट कर दिया तो उसमें जो कैरेक्टर होगा मदर और फादर दोनों का होगा, सोर्स ऑफ पॉलन का भी होगा और उस सीड का होगा जिस फीमेल ऑर्गन में वो ग्रो किया। तो क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि उसमें मिक्सचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और ऐसे एम्ब्रियो में ट्रू टू टाइप सीडलिंग नहीं मिलेगा। पहला। दूसरा, कई बार ऐसे सीड जब बोए जाते हैं तो इसमें जाइगोटिक एम्ब्रियो बिल्कुल कमजोर सा दिखता है, वीक होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और थर्ड वन की क्या होता है कि इसमें जब आप ऐसे को आपको अगर आप कल्टीवेशन में लाना चाहते हो तो ऐसे एम्ब्रियो कल्टीवेशन लायक नहीं रहते हैं क्योंकि ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं। और ऐसे एम्ब्रियो से जो सीडलिंग ग्रो करता है उसको कहते हैं जाइगोटिक सीडलिंग। और सोमैटिक एम्ब्रियो को ग्रो करने से जो सीडलिंग होते हैं उसको कहते हैं सोमैटिक सीडलिंग। दूसरा, उस एक ही सीड को ग्रो करने का हमने कहा आपसे कि एक पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड को जो आप ग्रो करोगे तो एक से ज्यादा उसमें सीडलिंग आएंगे।
तो एक होगा जाइगोटिक, जाइगोटिक एक होगा, अन्यूसेलर कई होंगे, या सोमैटिक एम्ब्रियो कई होंगे। तो जाइगोटिक एम्ब्रियो की पहचान ये है कि ये कमजोर सा होगा, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। इसको आप सीडलिंग के रूप में यूज करते हो फर्दर पौधे बनाने के रूप में। तो इसमें मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर होगा मदर और फादर का। दूसरा है जाइगोटिक एम्ब्रियो, जो कि न्यूसेलर सेल से बना है, सीधे जिसका जेनेटिक स्ट्रक्चर 2n है, यानी पूर्ण रूप से ये उस प्लांट के कैरेक्टर को कैरी करेगा जिसका ये फल, जिस फल से बीज निकाला गया है, यानी मदर कैरेक्टर ये कैरी करेगा। तो यानी इसमें जो सबसे अच्छी बात क्या है, इसको अगर हम ग्रो करते हैं, इसको हम अगर फर्दर आर्चर्ड बनाते हैं, फर्दर कहीं उगाते हैं, तो ये इसके जो पौधे बनेंगे वो ट्रू टू टाइप होंगे, बिल्कुल यानी सिमिलर होंगे। ये विग्रस नेचर का सीडलिंग होगा, हेल्दी सा दिखेगा। तो जो कई हो तो आप उसमें से एक छांट लीजिए और एक को आप उगाइए, इसको भी आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो आपके पास वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन का अल्टरनेटिव टेक्निक हो गया, यदि आप पॉलीएम्ब्रियोनिक शीट का कोई वैरायटी को मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। ओके, अब आप बात आते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स हैं क्या क्या। क्या एग्रीकल्चर क्रॉप्स में बहुत कॉमन है, इसके कुछ क्रॉप्स हैं इसके कॉमन। सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो पूछा जाता है, अगर वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा तो उसमें सिट्रस का नाम जरूर होगा। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सिट्रस, लेकिन सिट्रस की मोस्ट ऑफ द कमर्शियल वैरायटी क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनिक है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, दो सिट्रस की वो है कैटेगरी है, दैट इज पिमोलो और सिट्रा। ये दोनों पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर की नहीं है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या पोमेलो पॉलीएम्ब्रियोनिक है, नहीं है। सिट्रान पॉलीएम्ब्रियोनिक है, नहीं है। स्वीट ऑरेंज पॉलीएम्ब्रियोनिक है, होगा। लेमन पॉलीएम्ब्रियोनिक, लाइम पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो ये जरूर ध्यान दें, इनको दो को छोड़कर अगर सिट्रस के बारे में किसी और की पूछा जाए तो पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर है। मैंगो के केस में, मैंगो में भी पॉलीएम्ब्रियोनिक रिपोर्टेड है, फ्यू ऑफ द नॉन कमर्शियल वैरायटी। ये नहीं है कि मैंगो का मतलब कोई सारी दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली पॉलीएम्ब्रियोनिक है। इनके कुछ नॉन कमर्शियल वैरायटी में पॉलीएम्ब्रियोनिक रिपोर्टेड है। तीसरा है जामुन, जामुन में भी पॉलीएम्ब्रियोनिक रिपोर्टेड है। चौथा है ओनियन में भी ये रिपोर्टेड है। और जो मोस्ट ऑफ कॉनिफर्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, मोस्ट ऑफ जो कॉनिफर्स हैं जिम्नोस्पर्म हैं, वो पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर के होते हैं। यानी अदर एग्जांपल में आप देखो तो जो कॉनिफर्स हैं उसमें ये जिम्नोस्पर्म, ये पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर के होते हैं, बिल्कुल। पहले भी हमने आपसे बताया कि अगर किसी वैरायटी जो आपके किसी पर्पजफुली किसी यूज की है, आइदर रूट स्टॉक के रूप में यूज की जा सकती है या कमर्शियल वैरायटी के रूप में यूज की जा सकती है, और उसमें पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर हो, तो उसमें वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक से आप बच सकते हैं। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक का एक जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रू टू टाइप पौधे बने। अब ट्रू टू टाइप पौधे बनाने के लिए बडिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, टिश्यू कल्चर, सो मेनी टेक्निक्स यूज करते हैं। लेकिन यदि उसमें पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर है और उसका हमने न्यूसेलर एम्ब्रियो को, न्यूसेलर सीडलिंग को आइडेंटिफाई कर लिया, तो सीधे न्यूसेलर सीडलिंग से आप कमर्शियल मल्टीप्लिकेशन थ्रू सीड कर सकते हैं। अभी तक हम लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि सीड के थ्रू कमर्शियल मल्टीप्लिकेशन मत करें। अब ऐसा नहीं है कि आपको दशहरी उगाना है तो दशहरी का बीज उगा देंगे तो दशहरी का पेड़ बनेगा, क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन अगर किसी में न्यूसेलर एम्ब्रियो है और उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसे ट्रू टू टाइप प्लांट बना सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा कमर्शियल यूज हो सकता है, कमर्शियल मल्टीप्लिकेशन ट्रू टू टाइप प्लांट फॉर कमर्शियल वैरायटी या रूट स्टॉक।
आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल संक्षिप्त में एक बार फास्ट रिव्यू करते हैं इसको, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है डायग्राम में। ओके, पहले पॉलीएम्ब्रियनी कहते हैं किसे? जब किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो तो उसे पॉलीएम्ब्रियनी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियनी का डेवलपमेंट होता क्यों है? ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं जिसमें दो तरह के एम्ब्रियो पाई जाती हैं, जाइगोटिक एम्ब्रियो यानी वो एम्ब्रियो जो एक सेल यानी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट के फ्यूजन से बने, फर्टिलाइजेशन से बने, तो उसे जाइगोटिक एम्ब्रियो कहते हैं। बिल्कुल ऐसे एम्ब्रियो से जो सीडलिंग बनेगा, पौधा बनेगा, उसको कहते हैं जाइगोटिक सीडलिंग। जाइगोटिक सीडलिंग यानी फ्यूजन ऑफ एक सेल और फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, ये होगा ना मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट दोनों के फ्यूजन से जो एम्ब्रियो बने उसे जाइगोटिक एम्ब्रियो कहते हैं और जाइगोटिक एम्ब्रियो के सीडलिंग को जाइगोटिक सीडलिंग कहते हैं। और ये एम्ब्रियो सेक के बाहर का हिस्सा है, इसको कहते हैं न्यूसेलर्स। तो न्यूसेलर्स कई बार किसी क्रॉप में न्यूसेलर्स एम्ब्रियो सेक के अंदर चला जाता है और एम्ब्रियो बना देता है, तो इसको कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियो। और सोमेटिक एम्ब्रियो से जो सीडलिंग उगती है उसको कहते हैं सोमेटिक सीडलिंग। क्लियर? सोमेटिक सीडलिंग चूंकि उसका 2n नेचर का है, तो उसमें केवल उस फ्रूट के प्लांट का कैरेक्टर होगा जिस फ्रूट से वो सीड ली गई होगी। जाइगोटिक सीडलिंग में मेल और फीमेल दोनों का गैमेट फ्यूज हुआ है, तो उसमें मिक्स कैरेक्टर होगा। क्लियर? इसी नाते जाइगोटिक सीडलिंग को मल्टीप्लिकेशन के रूप में 2 टाइप प्लांट तैयार करने के लिए नहीं यूज करते हैं। क्लियर? ओके। न्यूसेलर सीडलिंग को हम 2 टाइप प्लांट तैयार करने के रूप में यूज कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिट्रस, एक्सेप्ट, मैं बार बार एक्सेप्ट, उमोले, पीयू, येलो एंड सिट्रा। मैंगो की कुछ वैरायटी है, जामुन है, ओनियन है, मोस्ट ऑफ द कॉनिफर्स है। कमर्शियल यूज 2 टाइप प्लांट मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जा सकता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।